साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीटी से संबंधित और साथ में बात करेंगे नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित और जितने भी न्यूज़ रिकवर किए गए हैं आज के डेट में उन सारे न्यूज़ से भी हम लोग रूबरू होंगे। पहले मैं बता दूं आपको कि यही एक ऐसा चैनल है जो आपको हमेशा सत्य से रूबरू कराता है, हमेशा जो है ऑथेंटिक न्यूज़ आपको प्रोवाइड करता है और कराते रहेगा। तो जो लोग अभी इस चैनल पे नए होंगे उनसे रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि जो है आपके लाइक से ही हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। देखिए, हमने थंबनेल में स्पष्टली लिखा है कि ऑल क्वालिफाइड की नियुक्ति तय। बिल्कुल सही बात है। अगर बिहार एसटीटी 2019 की बहाली अभी तक का जो भी पार्ट चल रहा है और जिस तरह की बातें चल रही है, इसमें तो स्पष्ट लग रहा है कि जितने भी क्वालिफाइड लोग हैं, चाहे वो मेरिट में हो चाहे नॉट इन मेरिट लिस्ट में हो, वो सबकी बहाली प्रक्रिया निश्चित है कि वो होगी, क्योंकि वो बहाली प्रक्रिया में बिल्कुल ही भाग ले सकते हैं। इन सारी बातों से आप कोई जो है वाकिफ़ न रहें कि मतलब केवल जो है मेरिट वाले ही उस बहाली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, नॉट इन मेरिट वाले बहाली प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल ये तय है कि नॉट इन मेरिट वाले भी बहाली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। हम आपको बताते हैं और आपको इसका जो है आपको प्रूफ और पुख्ता सबूत भी देते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि कल का जो एक पुख्ता जो है सबूत मिला है, उसमें स्पष्टली जो है शारीरिक शिक्षक अनुदेशकों की बहाली की बात कही गई है। और शारीरिक शिक्षक अनुदेशकों की जो बहाली की बात कही गई है, उसमें आप सभी लोग जानते हैं कि उसमें स्पष्टली ढंग से बातें की गई थी। एसटीटी मार्क्स पे बहाली के लिए बातें की गई है। तो जब एसटीटी मार्क्स पे बहाली की जब बातें होंगी तो निश्चित तौर पे इसमें जितने भी मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं या जितने भी नॉट इन मेरिट में हैं, यानी जितने भी ऑल क्वालिफाइड हैं, ये सारे लोग उसमें जो है भाग लेंगे। सिंपली बात है, भाग लेंगे और भाग लेनी भी चाहिए, क्योंकि जितने भी क्वालिफाइड लोग हैं इन सारे लोग इसमें भाग लेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि अगर ये सारे लोग भाग लेंगे तो किनकी बहाली होगी, किनकी बहाली नहीं होगी, इन बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि विज्ञप्ति में 37,700 समथिंग जो है सीट बनी थी। उनमें जो है 30,675 मेरिट लिस्ट में है और 30,675 मेरिट लिस्ट में है, तो जिनका मार्क्स ज़्यादा होगा उनकी नियुक्ति पहले होगी। उसके बाद अगर सीट 37,000 से ज़्यादा कैलकुलेट हो जाता है, 37,000 से सीटों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है, तो समझिए कि जितने भी नॉट इन मेरिट वाले हैं इन सारे लोगों की भी बहाली प्रक्रिया बिल्कुल होगी, क्योंकि ये लोग भी धीरे धीरे पीछे से जो है ये लोग बहाली प्रक्रिया में एंट्री मारते चल जाएंगे। तो निश्चित तौर पे अगर एसटीटी मार्क्स पर बहाली प्रक्रिया संपन्न होती है, कराई जाती है, तो इससे जो है एसटीटी मेरिट वाले को भी फायदा होगा और एसटीटी नॉट इन मेरिट वाले को भी फायदा होगा, यानी जितने ऑल क्वालिफाइड हैं उन सभी के लिए फायदा होगा। ये स्पष्टली बात है और ये सत्य है, इसे नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जितने भी लोग हैं क्वालिफाइड, जितने भी लोग हैं, सबको सरकार ने बोली है कि स्पष्टली रूप से जो है हम आप सभी को जो है नियोजन प्रक्रिया में भाग लेने का मौका देंगे। अगर अभी तक का जो शारीरिक स्वास्थ्य अनुदेशक का जो नियमावली और नियुक्ति प्रक्रिया का जो इंडिकेशन आया है, उस इंडिकेशन पे अगर हम बात करें और आगे की तरह अगर उस तरह का कोई चेंजिंग आता है, कोई बदलाव आता है, नियमावली में कोई भी चीज़ें बदलाव आती हैं, तो निश्चित तौर पे ये इंडिकेशन यही है कि एसटीटी मार्क्स पर बदलाव संभव है। अगर ये संभव हो जाता है तो ये मेरिट और नॉट मेरिट दोनों के लिए फायदेमंद है, इसमें कोई संशय नहीं है। नॉट इन मेरिट वाले भी घबराए नहीं, मेरिट वाले भी घबराए नहीं। अगर एसटीटी मार्क्स पर बहाली होती है और सीट इंक्रीज हो जाता है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, सरकार भी बोलती है कि सीट को इंक्रीज करेंगे, सीट को बढ़ाएंगे। अगर सीट बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है, तो जितने भी मेरिट के बाद जितने भी कम मार्क्स वाले हैं एसटीटी का, जितने भी जिन लोगों का मार्क्स कम है, वो भी धीरे धीरे जो है वो भी बहाली प्रक्रिया में भाग लेंगे और उनकी भी नियुक्ति प्रक्रिया बिल्कुल रूप से संपन्न होगी, वो भी लोग बिल्कुल रूप से शिक्षक बनेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि इस वीडियो में कही क्या गई है और बिहार सरकार की मंशा क्या है। इन बातों को भी आप लोग बिल्कुल रूप से समझ चुके होंगे। धन्यवाद।